भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल साहब और यहाँ मौजूद भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं विजय गोयल साहब, आतिफ साहब और पूरी उनकी टीम को एक बार बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो संदेश दिया है और जिस तरह से दिल्ली के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग जितने यहाँ पर हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो उन सेकुलरिज्म के सूरमाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज हम मुसलमानों के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल हालात पर बात कर रहे हैं। आज मुसलमान 50% यानी अगर 20 करोड़ मुसलमान है तो 10 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। आज रोजगार के मामले में सबसे पीछे पायदान पर खड़ा हुआ है। सुरक्षा की बात जहां तक सवाल है, आज सिक्योरिटी के नाम पर मुसलमानों को डर और खौफ लगता है कि कब इसके घर पर कौन पुलिस आ जाए और उसको आतंकवादी बना करके पकड़ ले जाए। ये एक माहौल आज पूरे मुल्क में है और ये माहौल किसी भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में चल रही सरकार ने नहीं पैदा किया। इन 9.5 सालों में इस मुल्क में क्या हुआ है? इन 9.5 सालों में इस मुल्क में एक खौफ का, एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि लगता है कि हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा है। ये किसने किया है ये काम? आज खुल करके हम बात इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सियासी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। वो समाज के सभी हिस्सों को साथ लेकर चलने पर यकीन करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज हमारे और मुसलमानों के बीच में दूरियां हैं, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, हम कितनी बड़ी बातें करें। आज दूरियां हैं और वो दूरियां बीजेपी ने नहीं पैदा की है, वो दूरियां हमारे सियासी मुखालिफों ने पैदा की है। उन दूरियों को मिटाने की कोशिश, उन दूरियों को मिटाने का काम जो विजय गोयल जी ने और उनकी टीम ने यहाँ से किया है। हम पूरे मुल्क में, हमने अब्दुल रशीद साहब से कहा कि पूरे मुल्क में ये काम होना चाहिए। 4 कदम आप चलिए तो मुसलमान 2 कदम आपके साथ आएगा। दोस्तों, इस मुल्क में एक 15 रुकनी का प्रोग्राम, 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए बनाया गया। 90 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कि मुसलमान 25% से ज़्यादा रहते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, इस मुल्क की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में 22 मिनिस्टर ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं। 22 में 16 क्रिश्चियन हैं और 6 मुस्लिम हैं, जिसमें 6 में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक दूसरी पार्टी के और एक कांग्रेस पार्टी के। आज पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है वो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आज पार्लियामेंट में हमारी तादाद मुसलमानों की और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो है वो सिर्फ जो है वो 8 है। 8 यानी कि उनकी 207 उनके एमपी हैं, उसमें 7 या 8 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। टिकट ही नहीं दिया उन्होंने। कम से कम बीजेपी के तो 1-2 चुन के आ जाते हैं, जबकि बीजेपी से तो कहते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देता। ये जो सोच है, इस सोच के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी, इस सोच के खिलाफ आपको लड़ना होगा। आज जो हज करने के लिए हाजी जाता है, दिल्ली से लंदन की दूरी
6,000 माइल है। दिल्ली से लंदन की दूरी 6,000 माइल, और किराया 35,000 से 45,000 में लोग आ जा सकते हैं। आजकल बहुत सस्ता हो गया है। दिल्ली से जद्दा या मक्का की दूरी 2800 माइल है, और उसका किराया कितना है? 50 से 60,000 रुपया। यानी कि दूरी आधी और किराया दुगना। और कहा जाता है हम तो मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं, बहुत बड़ा एहसान करते हैं। हमारे बीजेपी के लोग भी कभी कभी कहते हैं कि सब्सिडी बंद कर दो। अरे भैया, बंद कल नहीं, अभी कर दो बंद। लेकिन कम से कम मुसलमानों के पैसे से या मुसलमानों के हाजियों के पैसे से एयर इंडिया का घाटा मत खत्म करो। एयर इंडिया के घाटे को खत्म करने में आपकी हज सब्सिडी का पैसा जाता है। इसी तरह से वक्फ का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके बारे में तमाम तरह की बातें हुई हैं। लेकिन आप जब बजट बनाएंगे तो 2800 करोड़ का बजट पूरे 20 करोड़ मुसलमानों के लिए बनता है। 2800 करोड़ का बजट, यानी कि 2800 करोड़ का बजट जब बनेगा 20 करोड़ मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों का के विकास कहाँ से होगा और कौन करेगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ अपनी बात 2-3 बातों को कह के ख़त्म करूँगा कि दोस्तों, आज बदलाव का मौका है। इसलिए हम हमेशा जो है वो इस बात पर यकीन करते हैं कि तू दरिया में तूफ़ान क्या देखता है, तू दरिया में तूफ़ान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है।